हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी ब्लॉग्स। तो भाई सबसे पहले बहुत बहुत आप लोगों को, भाई सबको धन्यवाद। भाई आप लोगों ने मेरी गैप ईयर वाली वीडियो को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और इतनी ज़्यादा व्यूज़ लेके आए। तो भाई काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स के उसी पे कमेंट्स आए हैं और कुछ इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए थे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई मैंने अपना गैप ईयर कैसे जस्टिफाई किया था। तो भाई कुछ लोगों की है जिसकी सेम सिचुएशन थी। तो पहले आप, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो भाई जाके देख लो, लिंक का उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और बट स्टिल हाँ, मैं आपको लोगों को फिर भी अपनी थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ कि मेन मेरा गैप ईयर कैसे था, क्यों था और किस लिए था, ठीक है। और फिर आपको बताऊंगा मैंने कैसे जस्टिफाई किया। तो भाई सबसे पहले मैंने 12th करी थी। भाई मेरे पास थी मेडिकल मेडिकल विदाउट मैथ्स, ठीक है। 11th में मैंने मैथ्स ली थी शुरुआत के 3 महीने, फिर मैं छोड़ दी थी भाई। अपने अपने काम की मैथ्स नहीं है, बट हाँ कनाडा आके आपको मैथ्स पढ़नी पड़ती है। तो अब जाके दोबारा से मैथ्स उठाइए, पर भाई कोई नहीं, जो भी अब ठीक है। अ, एक सेमेस्टर हो चुका है मेरा ऑलरेडी और मैथ्स एक बार हो चुकी है। अब इस सेमेस्टर हो रहा है मैथ्स, उसके बाद भाई मैथ्स परमानेंट चली जाएगी। तो भाई सबसे पहले मेरा कोर्स सुन लो, मैंने कौन सा ले रखा है कनाडा में। तो भाई मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बैचलर्स इन हेल्थ साइंस, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया दे दो कोर्स क्या होता है, किस लिए होता है। इस कोर्स को आप करके भाई कोई बहुत सारे स्कोप्स है और मोस्टली करे जाता है भाई डॉक्टर वगैरह के लिए। तो भाई डॉक्टर कैसे बनते हैं कनाडा में, आपको भाई सीधा ऐसे बैचलर से काम नहीं चलेगा, आपको मास्टर्स भी करनी पड़ेगी 2 साल की। और उसके मास्टर्स में आपको फिर एक प्रॉपर कोर्स लेना पड़ेगा कि भाई मेरे को फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, एमबीबीएस वाला जैसे इंडिया में था वैसा डॉक्टर बनना है, फिर आपको डेंटिस्ट बनना है या फिर आपको फार्मासिस्ट बनना है। तो उन सब के लिए एक ही कोर्स होता है, ये बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ साइंस, ठीक है। तो एक ही कोर्स होता है और फिर उसके बाद मास्टर्स में आप स्पेसिफिकेशन ले सकते हो। बट मेरा कोई प्लान नहीं है अभी फिलहाल मास्टर्स वगैरह करने का, तो मैं बस बैचलर्स करके ही स्टॉप कर देंगे अपना सिस्टम। बट हाँ, बैचलर्स में भी आपके पास भाई हज़ारों ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप गूगल करोगे तो भी आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस कोर्स के बारे में। सो अगर आपने भाई 12th में मेडिसिन वगैरह ली थी तो आप इस कोर्स में आ सकते हो। बट हाँ, थोड़ा सा सिस्टम क्या आता है, मैं कर रहा हूँ बैचलर्स, डिप्लोमा का भी ऑप्शन आता है। तो आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है, आप कोई भी चूज कर सकते हो। बट हाँ, अभी फिलहाल इस बात को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, क्योंकि आज हमारा टॉपिक मेन गैप ईयर का है, गैप ईयर कैसे जस्टिफाई करना है। तो भाई 12th के बाद मैंने भाई 1 साल का गैप लिया था। 1 साल का गैप लेके भाई मैंने भाई नीट की तैयारी करी थी। फिर उसके बाद मेरा आधे साल का गैप ऐसे ही हो गया था कि भाई अब कॉलेजेस वगैरह का सिस्टम, जो भाई आपको था नीट का रिजल्ट भाई बहुत लंबा आता है। फिर उसके बाद जब पूरे 2 ईयर कंप्लीट हो गए तो मैं कनाडा आ गया था। मतलब 1 साल का गैप था और दूसरे साल में वो दूसरा साल हो ही गया गैप का कि भाई शुरुआत में नीट के रिजल्ट का वेट करा, फिर उसके बाद कॉलेजेस में अप्लाई करने लगा। फिर मैंने देखा कि भाई प्राइवेट कॉलेजेस से बढ़िया अपना बाहर का ही कर लेते हैं। फीस ऑलमोस्ट सेम है भाई, जितना आप नीट के प्राइवेट कॉलेज में दोगे उतना ही बाहर आप इस बैचलर्स में लग जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम है और डिप्लोमा में बहुत फर्क है। डिप्लोमा अराउंड आपकी, भाई कुछ लोग कह रहे हैं हमारा बजट 6-6 लाख का, तो भाई इतने में विदेश का सपना नहीं होता भाई, आई एम सो सॉरी गाइज। बट हाँ, कम से कम अपना बजट भाई 12 से 18 लाख का बना के रखो, ठीक है, अगर आपको डिप्लोमा करना है तो। और बैचलर्स का मैंने आपको बता ही दिया कि भाई अपना नीट का एक प्राइवेट, जो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो ना पूरे कोर्स का, उतना ही यहाँ पे बैचलर्स के पूरे कोर्स का लग जाए। कोई भी डिग्री हो, सिर्फ डॉक्टर्स की डिग्री नहीं, कोई भी डिग्री हो तो उतनी फीस पड़ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद भाई बातचीत करते हैं। मैंने 1 साल में दिखाया कि भाई मैंने भाई नीट करी है, तो मैंने अपना स्कोर कार्ड डाल दिया उसमें गैप जस्टिफाई करने में। जैसे आप नीट दोगे, जब आपका रिजल्ट आता है तो स्कोर कार्ड आता है, वो मैंने गैप में शो करा कि हाँ उसमें वो प्रूफ है मैंने 1 साल की 1 साल तैयारी करी और फिर उसके बाद सारी चीज़ करी। मैंने भाई आकाश, आप लोगों को पता है मैं वहाँ पे पढ़ रहा था, तो मैंने उसका बिल भी डाला कि भाई ये मेरे बिल है, जो मैंने पढ़ाई करी है आकाश पे जी, ये मैंने फीस भर रखी है। तो भाई वो रिसिप्ट देते हैं आकाश वाले, तो वो रिसिप्ट मैंने अटैच करी उसमें, तो विद प्रूफ कि भाई मैं कहाँ था, मैं क्या कर रहा था। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आप लोगों को एक और आइडिया दूंगा कि भाई आप यहाँ पे कोई भी जॉब करोगे, तो भाई मेरे को जैसे एयरपोर्ट पे जॉब मिली थी, तो एयरपोर्ट वाली जॉब पे आपको गैप जस्टिफाई करने का भी सिस्टम आएगा। तो भाई कल को देखो जॉब कहीं पे भी हो सकती है, तो इसलिए आई सजेस्ट कि भाई एक गैप ईयर सर्टिफिकेट बना लो। आपके नियर बाय कोर्ट से बन जाता है वो, तो उस कोर्ट पे बस वहाँ आप जो बाहर बैठे रहते हैं ना, ये नहीं तो वो सब बना देते हैं, वो नोटरी वाले।
तो उस पर स्टैंप वैम्प लगता है बस कि हाँ भाई इसने 1 साल ये प्रिपेयर करा है और इसके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं था और ये जेल में नहीं था, इसने पढ़ाई करी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो आप ये चीज़ें ज़रूर बनवा के लाना अगर कनाडा आ रहे हो तो। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई मेरा बाकी का दूसरा साल तो भाई एज इट इज़ वेस्ट हो गया, तो अब वो उसमें क्या दिखाना है, क्योंकि देखो 1 साल का मेरे पास प्रॉपर था, अब दूसरे साल का मेरे पास अनक्लियर था, और अगर वहाँ पे उनको डाउट हुआ तो भाई कैंसिल हो जाता है सारा मामला। तो भाई बड़े अच्छे से आपको सारी चीज़ें शो करनी पड़ती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वही बात है, अगर शो ही नहीं करोगे तो भाई वो आप पे कुछ ना कुछ डाउट करेंगे और आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है, तो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। सो गाइज मैंने क्या किया था अपने केस में, मैंने दिखाया कि भाई लाइक ऑलमोस्ट 1.5 साल तो वही रिजल्ट वगैरह में लग गया था। 1 साल मैंने प्रिपेयर करा और फिर आधे साल उसका वेट करा, फिर उसके बाद बाकी के 6 महीने तक मैंने दिखाया कि मैंने 2 महीने ज़्यादा टाइम दिखाओगे आइल्स का तो फिर वो ख़राब करते हैं, बट हाँ रियलिटी में मैंने 15 दिन में आइल्स कर दिया था, ठीक है। बट हाँ मैंने उसमें दिखाया कि मैंने 2 महीने आइल्स की प्रिपरेशन करी, क्योंकि भाई मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं शो करने का। तो 2 महीने आइल्स की प्रिपरेशन करी और फिर उसके बाद भाई कॉलेजेस में अप्लाई किया, काउंसलिंग करी, तो ये बाकी का जो टाइम थे मेरे 4 महीने वो उसमें चले गए कि भाई मैंने कॉलेज की फीस भरी और ये सारी चीज़। तो भाई प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ना अपना प्लान करना पड़ेगा कि भाई मैंने क्या क्या गैप जस्टिफाई करना है, कैसे करना है। तो गाइज बाकी ये मेरा तरीका था, लाइक मैंने ऐसे किया था। बाकी जो आप लोगों का एजेंट होगा ना वो भी आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा इस चक्कर में। तो भाई इतना ज़्यादा टेंशन मत लो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहे हो कनाडा अच्छे से खुशी से आओ, ठीक है। तो कोई टेंशन वेंशन लेने की बात नहीं है। लाइक भाई इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई ये बता दो गैप 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 गैप। चलो ठीक है भाई, टेंशन नहीं लेते, पर अब ले लिया गैप कोई बात नहीं। बट हाँ गैप अगर ज़्यादा होगा 2 साल का जस्टिफाई हो जाता है, 1 साल का हो जाता है। और अगर 12th के बाद डायरेक्ट आ रहे हो तो भाई वो सबसे बेस्ट है माशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद अगर आपका गैप ज़्यादा ही है और आपके पास प्रूफ भी नहीं है तो गाइस ट्राई करने का, देखो मैं क्या ही आपका होप जो है वो तो मैं ख़राब नहीं करना चाहता, बट हाँ भाई ये गैप बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि वीज़ा पे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर आपका ज़्यादा बड़ा गैप है एंड आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन के लिए कुछ है नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई, वही बात आपको दिलासा दूंगा, अपने व्यूज़ बढ़ाऊंगा कि भाई आप मेरी अगली वीडियो में देखना कि भाई मैं बताऊंगा 6 साल का गैप कैसे पूरा करें। भाई मैं तो कुछ भी बता दूंगा, इतना कुछ ट्रस्ट करने का मतलब नहीं बनता। आप लोग देखोगे कि हाँ मैं ये कर रहा था पर फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो जो बात सच है भाई वही होनी चाहिए, ठीक है। तो बस एक सिंपल सी बात है कि आप लोगों को ज़्यादा गैप नहीं रखना अपना, और अगर रख रहे हो तो भाई प्रॉपर दिखाओ। फिर भाई कुछ लोग हैं जो कहते हैं भाई मैंने इंडिया में डिप्लोमा करा है और फिर अब मेरे को क्या करना चाहिए, लाइक डिप्लोमा करने के बाद अब मेरे को शो करना है कि अब मेरे को 12th के बाद आना है, लाइक मेरे को शो नहीं करना है कि मैंने डिप्लोमा करा है। तो भाई आपने 3 साल का डिप्लोमा कर लिया तो इतने 3 साल के गैप में आप दिखाओगे तो क्या ही दिखाओगे, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। ऊपर से अगर आप कॉलेज कर रहे हो और बीच में ड्रॉप आउट कर रहे हो तो भाई वो भी नहीं दिखा सकते कि मैंने ड्रॉप आउट करा है, वो फिर आपको ही बोलेंगे आपने वो कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया तो आप ये भी कर सकते हो। तो उस चक्कर में भी 110% वीज़ा कैंसिल होना है, ठीक है। तो कॉलेज ड्रॉप आउट कर रहे हो तो वो नहीं दिखा सकते आप, तो उसकी जगह आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा गाइज, ठीक है। दूसरी बात बताऊं, आपकी पूरी डिग्री होगी तो उसके बाद भाई मास्टर्स के लिए आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 12th के पीछे मत पड़ो भाई कि मेरे को 12th में ही डिप्लोमा, 12th के कुछ लोगों का माइंडसेट पता है क्या कि भाई 12th के बाद ही डिप्लोमा होता है, ग्रेजुएशन के बाद तो डिप्लोमा होता ही नहीं है। भाई ऐसी बात नहीं है, पीजी डिप्लोमा भी होता है, ठीक है। वो अगर आपका बजट कम है लाइक 12-14 लाख के राउंड और आपको कनाडा आना है, देखो मोस्टली भाई कनाडा आते ही कौन है भाई, जिसका ऑब्वियसली बात है बजट कम है। अगर भाई इतना पैसा होता तो भाई अपने इंडिया में लोग खुश है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके पास थोड़ा सा बजट कमजोर है, कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर किसी को पढ़ने आना है, कुछ लोग ऐसे भी है, मैं 90 या 80% लोगों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके हिसाब से। और भाई जो ट्रू है, सच्ची बात है ये कि 80% लोग इसीलिए आते हैं भाई पैसे कमाने हैं, मेन काम तो ये है, पढ़ाई तो बस एक बहाना है, पीआर वीआर का सारा चक्कर होता है, ठीक है। कुछ लोग पीआर के लिए भी आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो गरीबी हो, ठीक है। तो चक्कर पता क्या है कि भाई आप लोग पीजी डिप्लोमा लेके ग्रेजुएशन के बाद उस ग्रेजुएशन को दिखा के आप मास्टर्स के डिप्लोमा डिग्री ले सकते हो, और उसके बाद भाई सिंपल सी बात है 3 साल का वर्क परमिट हो गया। डिप्लोमा भाई देखो बैचलर्स का भी 2 साल का होता है, सॉरी, और मास्टर्स का भी 2 साल का ही होता है, ठीक है। और जो भाई वर्क परमिट मिलता है वो 3 साल का होता है। फिर 3 साल बाद अगर आपने पॉइंट्स पूरे कर लिए अपने पीआर के तो फिर आप भाई पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, और जब तक आपका जो गैप पीरियड है उसमें आप कनाडा में रुक सकते हो। तो ऐसा कोई डाउट मत करना कि भाई
यार अब भाई कब आएगा, मैं उल्टा इंडिया जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अप्लाई कर रखा, आपका अप्लाइड स्टेटस में है और अभी तक आपका रिजेक्ट नहीं हुआ है, कि भाई आपकी पीआर कई बार रिजेक्ट हो जाती है कोई भी चक्कर, अगर रिजेक्ट होगी तो आप लाइक यू कैन नॉट स्टे मोर लॉन्गर इन कनाडा। बट अगर आपका अभी भी इन प्रोग्रेस है या फिर डिलेड सिस्टम है भाई, या फिर कई कई साल लग जाते हैं पीआर आने में, तो उस टाइम पे आप भाई एक तरीके से वर्क परमिट पे ही कंसीडर किया जाओगे। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, टू बी वेरी वेरी क्लियर एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल ही मत लो। जो भी कनाडा आ रहा है भाई आराम से आओ, चिल होके आओ, अगर आपका मन है तो ही आओ। ठीक है भाई, किसी और की बातें मत सुनो। तो भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे आके पछता भी रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जो भाई बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे हैं। तो वो भी एक कहानी है अलग से, वो भी मैं आप लोगों को किसी दिन बैठूंगा आराम से बताऊंगा। ठीक है, बाकी अगर आपको सुननी है तो ही बताना कमेंट्स में। ठीक है कि हाँ मैं सुननी है भाई, कुछ लोग निराश क्यों हो रहे हैं, कुछ लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं, तो उस पर भी अच्छे से कन्वर्सेशन करेंगे। बाकी आज के ब्लॉग में गाइस बस इतना ही, थोड़ी सी सीरियस टॉक्स। ठीक है, भाई चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ये बातें भाई अच्छी लगी हो। ठीक है, तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, एंड तब तक के लिए बाय बाय।